बेटर रही वॉइस देखते रहिए, इसको हैंडल करते रहिएगा। बीस तक हुआ था ना, हो 20 तक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, नहीं 20 तक हो गया है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 20 तक में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। 21 ये भी आ गया कि 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 सही है का लघुत्तम समवर्त कितना है। लघुत्तम समवर्त कितना है, देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है, एलसीएम। लघुत्तम समवर्त इन्हें पूछा है कि लघुत्तम समवर्त कितना है। समवर्त का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। और समवर्तक मतलब क्या होता है, भाजक होता है, काटने वाला ना। ये पिछले क्लास में बताया जा चुका है। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम ना। तो एलसीएम जब पूछा है और संख्या क्या है, भिन्न वाले संख्या है, क्या है, भिन्न की संख्या है ना जी। अब हम क्या काम करेंगे कि जब भिन्न वाले संख्या में का एलसीएम या एचसीएफ पूछता है तो पहले भी बताया गया आप लोग को कि अंश का क्या होता है, जो पूछता है वो निकाला जाता है और हर का उसका उल्टा मतलब एचसीएफ निकाला जाता है। अगर आपसे यहाँ एचसीएफ पूछा रहता तो आप क्या करते, अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकाल लेते, ठीक ना। अभी 1 2 तो ऊपर कितना है, चूंकि एलसीएम है तो 1 2 5 4 नहीं। और बार बार बताए हैं कि आप लोग एलसीएम है निकालना, ये वाला नहीं निकालना है, ऐसा ऐसा एलसीएम इसको आप लोग छोड़िए ना, नहीं तो दिक्कत होगा। डायरेक्ट निकालना सीखिए आप लोग। देखिए तो 2 है 5 है 4 है ना जी। 2 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4 और 5 है 4 20 होता है, तो ऊपर 20 हो जाएगा। और नीचे का आप एचसीएफ निकालिएगा, निकालिएगा ना। तो 3 है 9 है 6 है 27 है, तो सब में 3 3 है, सब में 3 3 है, तो इसीलिए एचसीएफ कितना होगा 3। और आपका आंसर आ जाएगा 20/3। और देख लीजिएगा अप्सरा कि क्या दे रहा है, तीसरा का आंसर दे रहा है इसमें। तो ऐसे ही दिया है 20/3, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डस्टरवा कहाँ है, ये ना अभी डस्टर ये वाला नहीं है, वो अच्छी वाला कहाँ है डस्टर। चलिए यहाँ गिरा हुआ मिल गया, छोड़ दीजिए, बैठिए 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 बैठिए। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन क्वेश्चन है, 21 नंबर। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए। करे क्या कि 2/3 लगभग वही क्वेश्चन है, 2/3, 3/5 और 4/7, 9/13। क्या कर रहा है इसका लघुत्तम एलसीएम निकालिए। इसका भी एलसीएम बोल रहा है, तो हम अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे, 2 और 3 है 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। और 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 होता है। दोनों मिला दो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए तो नीचे क्या है, हर है, तो हर का एचसीएफ निकालो, तो यहाँ 3 है ये 5 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। इसलिए आपका एलसीएम पूरा क्या आएगा, पूरे मतलब देखिए अंश का तो आप एलसीएम निकालिए, तो हर का एचसीएफ निकालिए ना, और इसके एलसीएम से इसके एचसीएफ से भाग दिया तो मेन आपका एलसीएम निकल के आएगा। नहीं तो ये कितना हो गया 36 आपका आंसर हो गया। देख लीजिएगा ऑप्शन, ठीक ना। देखिए आप देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट वाला आ गया 1.08 और क्या किया 36 और क्या किया 0.9। बोल रहा है क्या कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप लोग पहले ही बताया है कि या तो पॉइंट को जो है मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ भी पॉइंट, यहाँ क्या है पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसको एक 0 बना लिया, वैसे ही बन जाता है। नहीं नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि इसको दशमलव हटाइए, दशमलव जब आप हटाइए तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, 10 नहीं। अब काट लीजिएगा, देखिए तो कट रहा है क्या, देखो तो 4 से कटा लो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 हो गया। अब ये देखो तो 25 चौके 100, 4 नवा 36 हो गया। अब ये तो नहीं कटेगा ना, 9/10 है, ये नहीं कटेगा। तो आपको एलसीएम पूछा है, तो अंश का इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 9 का एलसीएम 9 होगा, और ये 27 27 हो जाएगा। नहीं और हर का क्या निकालेगा आप, 25 यहाँ है ना, 25 चौका 100 होता है। हर का क्या निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा। तो 5 दिए तो 5 गुना ये 5 है, ये भी 5 गुना 5 है, और ये भी 5 गुना 2 है। एचसीएफ वही होता है जो सब में हो, तो सब में केवल 5 ही है, तो 5 लिखिएगा। तो 27/5 आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए ये पॉइंट में के पॉइंट का निकाला है ना, तो आपको पॉइंटे में निकालना होगा, समझ ना, ये भिन्न में नहीं रखना होगा। तो देखिए तो 5 5 25, 5 चौका 20, 5.4 आपका एलसीएम हो जाएगा इसका, समझे ना बात आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 23 था, 24 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 24 क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब भी ऐसे पूछे, आपको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, नहीं एक दो वो संख्या में एक संख्या दिया हो, और देखो तो दो संख्या में क्या दिया हो, एक संख्या दिया हुआ, मतलब मान लो ए और बी दो संख्या है ना, तो ए वो संख्या मान लो को दिया हुआ हो ना, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग दिमाग पर रखिएगा लोग, नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो ए गुना बी बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए अब आपके पास दिया है, कितने क्वेश्चन है, 24 नंबर दिया है आपके पास, एलसीएम दिया है 48 और एचसीएफ दिया है 8, दिया ना, और ए गुना बी एक दिया है आपको, एक कोई दिया है संख्या देख लो, 24 दिया है बाबू, 24 गुना बी बराबर यही ना दिया है आपको, तो 24 दूनी 48 होता है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत? बात समझ ना, जब भी क्या हो कि एलसीएम एचसीएफ और दो वो संख्या की बात हो रही हो, एलसीएम दिया हो एचसीएफ दिया हो, एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या हम इस मेथड से ही निकाल लेंगे। अगर दोनों संख्या दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ तब पर भी हम निकाल लेंगे एलसीएम, नहीं मतलब देखिए दो दो 4 गो है इसमें, कितने हैं 4 गो, 4 गो में से कोनो 3 गो दिया हो तो हम चौथा निकाल लेंगे, अगर दोनों नहीं दिया हो, 2 गो नहीं दिया है तो फिर हम बोलेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, ना समझ ना बात आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ये तो 24 था ना, 25 देखिए, 25 कर रहा है क्या कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 है, लघुत्तम समवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो तो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है, एगो संख्या दिया हुआ है, मतलब ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब सेट कर लो, आपको एलसीएम कितना दिया है, 7700 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 11 दिया है, आपको दिया है ना। चलिए और एगो संख्या कितना दिया है, 275 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना। अब एक बात याद रखो, ये देख रहा हूं ना 77 है, ये 11, जाहिर सी बात है कि ये कटेगा 11 से, ये कटेगा 11 से, अगर ये 11 से तो कट रहा है, 11 दूनी 22, 5 11 5 55। अब देखिए 7700 है तो कटाइएगा ई ना, कब दिए 7700 क्या लिख सकते हैं 77 गुना 100 भी तो लिख सकते हैं तो अब डायरेक्ट आइए 25 चौका 100 और यहाँ से गुना कराइए 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, आपका ये आंसर बन जाएगा ना। ये कैलकुलेशन करना भी एक टेक्निक है और मेन टेक्निक वही है मैथ का, समझे ना बात। तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ से कितने कैसे हम करेंगे ताकि आसानी से बना लें, और ये ध्यान आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी आएगा, समझे ना बात। चलिए ये 25 था ना, 26 पर आते हैं हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन है सब। 26 देखिए क्या कर रहा है कि 12 के दो गुर्जों का लघुत्तम समवर्तक कितना है, 1056 है, बात समझिए आप। 12 के दो गुर्जों का लघुत्तम समवर्तक, इसमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए अब एक बात समझो आप कि 12 संख्या के दो गुर्जों का, नहीं तो 12 संख्या के दो गुणज है ना बात, तो मान लो जब भी ऐसे मान लो गुणज क्या होता है, जैसे 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो दो गो गुणज क्या होगा, एक मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा 12 ए और 12 बी हो जाएगा ना। अब देखिए क्या दिया है, यही ना गुणज हो गए, ये मान लो मर्थ हो गया इसका, 12 का 12 12 दूनी 24, ये कुछ हो गया है ना बात। तो चलिए तो 12 ए और 12 बी हो गए। अब क्या करें, इनमें से एक एलसीएम क्या है इसका, 1056 दिया हुआ है, नहीं एक संख्या 132 है, एक संख्या 132 है, पता ना। तो आप एक बात समझो, इतना काहे के लिए काम करोगे, देखो 12 इसका क्या है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है ना जी, तो 12 इसमें 12 तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा,
12 का गुणज है मतलब एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में हो, तो ये 12 हो जाएंगे ना। चलिए अब क्या लिखते हो, a गुना बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा क्लिष्ट होगा। तो देखिए तो 12 जब दिया है, गुणजे है 12, मतलब 12 क्या है, एचसीएफ है इसका। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में रहा है, बात है ना। चलिए तो अब a गुना बी हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ हो गया, कोई दिक्कत। अब आप समझो बात, तो एक संख्या आपके पास 132 दिया हुआ है और एलसीएम है 1056 और एचसीएफ है 12। तो 12 ग्राम 32 से होता है, कट गया ना। अभी डायरेक्ट 11 से कटेगा, काहे कटेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है, वो सोहग है नहीं। तो 11 5 55 नहीं, 11 9 99, 11 6 66, आंसर कितना आ गया 96, बी बराबर कितना आ गया 96। बस थोड़ा सा टेक्निक अपनाओ और आप बना लोगे। हाँ, और बार बार हम बता रहे हैं कि जब भी बनाओ तो ऑप्शन पर ध्यान रखो, कैलकुलेशन जब भी कोई बनाओ मैथ तो अपने ऑप्शन पर जरूर ध्यान रखो, ताकि कैलकुलेशन के अननेसेसरी पार्ट आप बाबू करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर मिला लीजिएगा, समझ ना बात। देखिए अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है। दो संख्याएं नहीं 3 और 4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम कितना है 84 है। तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी भाई, एलसीएम इनका 84 है, तो हम मानते हैं संख्या यहाँ 3x ये 4x है, और इस देखो तो ये एलसीएम यहाँ दिया हुआ है, हमारा एलसीएम इसका क्या होगा, चरतियाई 12x होगा, गुणज ही क्या होता है एलसीएम होता है, x तो मिल ही रहा है, इसे मिल रहा है ना 84, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं मतलब x का वैल्यू 7 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 चौका 28, एक संख्या 21 हुआ, एक संख्या 28 हुआ, जो आपके किताब में पूछा वो लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बड़ी पूछेगा तो बड़ी वाला, छोटी पूछेगा तो छोटी वाला। अब 28 से ना क्वेश्चन बाबू, चलिए 28 क्वेश्चन देखिए, करे क्या कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 है, चलिए कोई बात नहीं, तथा लघुत्तम समवर्तक कितना है 41 47 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए आप कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या जो 29 से बड़ी है और एचसीएफ भी उसका क्या है 29 ही है, ठीक ना, मतलब एचसीएफ क्या है इसका 29 है, और दो गो संख्या ए और बी है जो 29 से बड़ी है, 29 से गुणज नहीं ना, 29 से बड़ी है, 29 से बड़ी है। तो देखो बाबू ये एचसीएफ कब होगा, जब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, नहीं, और संख्या भी 29 से बड़ा हो जा रहा है, हो ना, बस में ना आप लोग। देखिए अब क्या है कि 29 से बड़ी दो संख्या और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, आप देख लो एलसीएम कितना दिया हुआ है 41 47, बस समझ गई, एलसीएम है इसका 41 47 और ये 29। अब हो तो इसका एलसीएम आप निकालो, ये तो इसका एलसीएम है, तुम निकालो तो 29 हो जाएगा, 29 ए बी हो जाएगा, तो 29 ए बी बराबर इसका एलसीएम। अब 29 से आप कटाओगे इसको, तो 29 से भाग दे देना, 41 4 7, देख रहा हूँ ना। अब हो तो बाबू 29 से कहीं 29 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 ज्यादा ना हो रहा है, 11 में से 9 गया 2, 3 में से 2 गया कितना हो गया 1, और ये 4 उतर गया ना। अब हो तो कॉमा तो नंबर तो हम जाएगा, 9 चौका 36, छक्का चौका, 9 चौका 36 के 6, 4 दूनी 8, नहीं ज्यादा हो रहा है ना, हो 8 3 11, ठीक है 116 आ गया ना। देखो 14 में 6 हो जाएगा कितना होगा 8 हो जाएगा, कट जाएगा 87, कट रहा है क्या दो, तो हाँ नतिया 3 मरता है, 3 नतिया 27, 3 दूनी 6 2 8, मतलब कट गया, तो कितना आ गया कटने के बाद 143 आ गया ना। तो ये ए बी का वैल्यू आया 143। अब देखो ये चूंकि ए बी है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इसको इतना ऐसा खंड किया जाता है कि जिसका मौसक क्या हो 1 हो, जिसका मौसक क्या हो 1 हो, और हमारा पूरा नियम भी फॉलो करे। तो देखो तो कितना ऐसा खंड हो सकता है 143 का, तो 143 3 1 4 11 से कट रहा है ना, देखो तो 11 इकाई 11 11 दिया 33, इसका दुइयों खंडे आ रहा है नहीं, देखो तो 11 और 13। अब एगो बात समझो, 11 13 ही दो खंड है, एक खंड इसका क्या है, देखो तो 11 और 13 एगो खंड है, एक होगा 1 गुना 143,
लेकिन बाबू ये कहे नहीं होगा, क्योंकि हमको 29 से बड़ी संख्या निकालना है और 29 में 1 से गुणा करा होगा तो कितना हो जाएगा, 29 से हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये तो हमारा होगा नहीं, लेकिन यहाँ देखो ये हो जाएगा, हो जाएगा ना 11। तो अब क्या पूछा आपसे, योग पूछा है तो 11 नवा 99, मान लो कि ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, तो 11 नवा 99, 11 दूनी 22, अब 22 और 9 कितना होता है 31, हो गया। अब हो तो यहाँ 13वां 17 से 13 दूनी 26, ठीक ना, 11 6 1 7 2 1 3 377। आई दोनों का योग पूछा है तो आप जोड़ दो, 9 7 16 के 6, 7 1 8 1 9, नहीं 3 3 6, हो गया ना 696। इससे भी आसान तरीका क्या है कि जब आप जानेंगे कि 11 13 आ गया है तो 29 को बाहर निकालना है, 11 13 को जोड़ लेना, तो कितना हो जाएगा 11 13 24 हो जाएंगे। तो आप 29 में डायरेक्ट 24 से भी गुना कराओगे तो आपका आंसर यही आएगा ना। ऑप्शन देखते रहना, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, हमको समझाना है, समझे ना बात। चलिए अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था 28। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो को संख्या है x प्लस वाई, इसका योग कितना है 36 है, और इनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है 3 है, और एलसीएम कितना है इनका, एलसीएम 105 है। नहीं बात सुनो ना, अब देखो क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल x गुना y क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ये तो याद है। अब एक बात देखो, हमारे पास देखो जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ सब दिले है, नहीं संख्या से रिलेटेड, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा ना। देखिए थोड़ा सा आप कह रहे हैं व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम क्या होता है 1/x प्लस 1/y, मतलब x प्लस वाई बटा x इंटू वाई, देख रहे हो ना, बात समझिए आप, मतलब ये चीज आपको निकालना है। तो देखो तो x और y है ना बात, तो x प्लस वाई तो हमको मालूम है ना जी, ई का होता है 3 गुना 105, हो गया ना, एक्स वाई आ गया वैल्यू। अब इसको गुना मत कराना सब, क्योंकि अब कटाना है तो फिर गुना क्यों कराओगे। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 36 है, और 3 गुना कितना है 105 है। आप बोलोगे सर गुना भी कराए हैं तो वही आएगा, तो टाइम ज्यादा ले लेगा ना। तो 12 3 कितना हो गया 36 हो गया, 3 4 का 12 होता है, 3 के 9 3 5 15 होता है, आंसर आ गया 4/35। देख रहे हो, थोड़ा सा बुद्धि से चलोगे। अब लड़का कहेगा सर ये गुनो करा देते तो हम कटा ही लेते, भाई कटा लेते, हम कहाँ करेंगे नहीं कटा लेते, आप बता ना। देखिए ये 29 हो गया ना, अब कौन है बाबू 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए आते हैं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम संपर्तक 17 और लघुत्तम संपर्तक कितना है 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। 3 अंकों वाली संख्या, संख्या कितनी है 3 अंक का, मतलब 103 होगा या 104 होगा या 110 होगा, मतलब 115, मतलब 3 अंक की संख्या होंगे, ये ध्यान रखना है। तो देखो तो बाबू हमको तो संख्या नहीं मालूम ना, चलिए लेकिन दिया है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है इसका 714, और एचसीएफ कितना दिया है बाबू 17 दिया है ना। चलो तो ये क्या होता है, वो तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या होता है, वो तो चूंकि संख्या तो यहाँ दिया नहीं ना दिया है, 3 अंकों की संख्या जैसे महत्तम संपर्तक 17 है ना जी। तो देखो तो बाबू अगर मान लो कि संख्या ए बी है, तो ए बी बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। तो अब ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया हो तो बाबू, मतलब ये आ गया 714, ये हम लिख सकते हैं यहाँ 17 ना। अब देखो लेकिन बाबू इस पर हम बिठा रहे हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होगा आपको, ठीक ना। हटा रहे हैं इसको। संख्या क्या हो गया आपके पास, पहले देखिए संख्या ए और बी है, 17 एचसीएफ है, 17 यहाँ है 17 यहाँ है, और ये 3 अंक की संख्या है, कितने अंक की संख्या है 3 अंक की संख्या है, कोई दिक्कत। चलिए और आपके पास एलसीएम दिया हुआ है, आप एलसीएम इसका निकालो तो 17 ए बी आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 714 हो जाएंगे ना। अब वो ए बी बराबर कितने हो जाएंगे 714 बटा में 17 हो जाएगा ना। अब देखो 17 हो जाएंगे तो 17 से इसको कटा लो पहले, तो 17 चौका 68, 17 दूनी 34, आपको ए बी 42 आ गया। 42 का ऐसा टुकड़ा करना है, ऐसा खंड करना है जिसका क्या हो एचसीएफ 1 हो ना, और 3 अंक की संख्या भी बना सके हो ना। देखो तो ए बी, तो एगो देखो तो इसका क्या होगा 7 42, एगो क्या होगा 1 गुना 42, नहीं ये तो खंड होगा ना इसका,
ए वो क्या होगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ए वो क्या होगा देखो तो हो गया 7, हो ये गया। अब कितना करोगे, हो गया इतना। अब देखते हैं इसका भी मसा 1 है, इसका भी मसा 1 है, इसका भी मसा 1 है, तो अब कौन होगा हमारा, तो आंसर छटना शुरू करेंगे क्योंकि 3 अंक की संख्या आनी चाहिए। अगर ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, बस में यार। चलिए अब हो तो बाबू अगर आई 1 रखते हो तो 17 कहीं 17 हो जा रहा है, 3 अंक की संख्या नहीं ना आया। अगर 3 भी रखते हो तो 17 तिया 51 होता तो नहीं ना आया। लेकिन देखो तो 7 रखो तो 17 सते 19 से 6 रखो 102, तो वो संख्या कौन है, 119 और 102 है। जो पूछा है आप आंसर दे दीजिएगा। इन संख्याओं का योग पूछा है तो योग जोड़ लीजिएगा आप इसको। हाँ 231, ठीक ना, क्लियर। 21, 221 देख लीजिए लोग, 221, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत, ये 30 था। चलिए अभी आओ 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फास्ट बनाना मैथ सीखो सब। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। नहीं मतलब एचसीएफ और एलसीएम, ये कितने हैं 12, ये कितने हैं 72 है। इन संख्याओं का योग कितना है, अगर मान लो कि संख्या है a प्लस बी, आपको दिया हुआ कितना 60 दिया हुआ है ना। चलिए तो कह रहे क्या कि इनमें छोटी संख्या कौन होगी, आपको छोटी संख्या निकालना है, ठीक ना। तो देखिए एसीएफ 72 है इसका, है ना, और यहाँ क्या है देखो तो मतलब एसीएफ 12 है और एलसीएम 72 है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये संख्या कौन है, 12 ए है और 12 बी है। देख रहे हो ना 12 ए है, ये हम ऐसे ही समझने के लिए लिखे, ये यहाँ अभी बताएंगे 12 ए और 12 बी है, बात समझ आप। चलिए अब देखो तो क्या कह रहा है कि 12 ए या 12 बी है यहाँ, तो देखो तो बाबू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ए बी हो जाएगा, जो दिया है 72, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बरछक 72, 6 आ जाएगा ना 6। अब 6 का ऐसा खंड करना है कि जिसका बाबू मसा 1 हो, ठीक ना। तो कर दो तो ये कितना होगा 3 होगा और ये 2 होगा, 3 दूनी 6 हो जाता है। मतलब ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 हो गया ना। अब देखो एक बात, तो संख्याएं कितने हो जाएंगे, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ये दोनों जोड़ो तो 60 आ रहा है कि नहीं, ये दोनों जोड़ो तो 60 आ रहा है कि नहीं। तो इसमें पूछा कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन है 24 है, बड़ी संख्या कौन है 36, समझ ना बात। चलिए लेकिन अगर आपको इसको ऑप्शन से ये बहुत बेहतर से बनेगा, ठीक ना, ध्यान रखिए। एसीएफ 12 दिया है और एलसीएम 72 दिया है, योग कितना दिया है, ए प्लस बी बाबू 60 दिया हुआ है ना। चलिए अब एक बात सोचो, ऑप्शन आपके पास है ए 12, बी 24, सी 60 और डी 72। अब ध्यान रखो, देखिए 12 एक संख्या तो 12 हो सकता है भाई, है ना, 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है। लेकिन देखो तो बाबू इनका योग है, तो 12 जब घटाओगे 60 में से, ठीक ना, क्योंकि ये जो संख्या दिला है वो छोटी संख्या दिला है, तो 12 में से जब 60 में से 12 घटाओ 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बच गया 5 में से 3 38। 38 और 12 का एलसीएम 12 नहीं हो सकता, ये छोटी संख्या दिया हुआ है ना भाई। एक संख्या यहाँ दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का योग कितना है 60 है, तो अब दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं, तो ये नहीं होगा ना। अब देखो तो 24 घटाओ 60 में से कितना आता है 36 आता है, तो अब देखो तो 36 और 24 का एचसीएफ कितना होगा 12 होगा और लघुत्तम कितना होगा 72 होगा, इसलिए आपका आंसर 36 और 24 होगा, ठीक ना, समझ ना बात। चलिए देखिए ऑप्शन से ये क्वेश्चन सब बन जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन से पकड़ना सीखिए आप लोग ना। ऊपर से यहाँ नीचे से कट जा रहा है पूरा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा था बाबू 30 था, चलिए 31 था ना, 32 देखिए यहाँ तक क्या रहा ना, मतलब ये है ना, यहाँ तक है। चलिए 32 देखिए, 32 क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग 680 है। हाँ हेलो,
ये 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का योग 680 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दे दिया? 680, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना हो, लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना हो, और एक संख्या इसमें दिया हुआ है, मान लो कि ये जो संख्या है वो आपको दिया हुआ है कितना, तो 56 दिया हो, 56 दिया हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए बाबू वो बात, ये कितना है? एलसीएम 84 गुना है ना जी। एचसीएफ एलसीएम जो है एचसीएफ 84 गुना है, तो 84 एचसीएफ है जा है क्या है, एलसीएम प्लस एचसीएफ 680 है। इसको उठाकर एलसीएम की जगह रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 85 एचसीएफ बराबर हो जाएगा तुमको 680, हो जाए ना। अब काट लो, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 8 पचे 40, कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? एचसीएफ आ गया आपके पास 8, आ गया ना एचसीएफ 8, कोई दिक्कत? अब देखो एचसीएफ जब 8 हो गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 गुना 84, गुना मत कराना फिर टाइम लगेगा, 8 गुना 84। अब क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, होता है ना। तो संख्या क्या है, एगो 56 है, एगो बी, और एलसीएम कितना है बाबू, 8 गुना 84 है, एचसीएफ कितना है, 8 है। 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, संख्या 96 है। सही ना बात? कुछ है इसमें, देख रहे हैं आप लोग, एकदम थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाते चलिए तो आप लोग वो बनते चला जाएगा, ठीक ना। गुना भागा जल्दी जल्दी नहीं कराया जाता है, सोच सोच के कराइएगा तो बढ़िया रहेगा। मतलब सोच लीजिए कहाँ कहाँ कराना नेसेसरी है और कहाँ नहीं नेसेसरी है। यहाँ नेसेसरी नहीं था, हमको काटना ही है ना। चलिए आप देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 33 था 33 बनाना है। 33 देखिए आप लोग क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या है, 120 है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकता? तो ऑप्शन देखो, तो महत्तम नहीं हो सकता 36, बी कितना है, नहीं सॉरी 8, ए 8 है, बी कितना है 12 है, सी कितना है 24 है, और डी कितना है 35 है। तो महत्तम नहीं हो सकता। महत्तम तभी उस लघुत्तम का वो महत्तम होगा जब महत्तम से लघुत्तम कट जाए। तो देखो, तो ये महत्तम दिया हुआ, महत्तम नहीं हो सकता। तो 8 से 120 कट जा रहा है तो 8 तो होइबे करेगा, 12 10 20 से तो होइबे करेगा, 24 5 6 20 से होइबे करेगा। क्या 35 से कट रहा है? नहीं ना, तो आंसर आपका हो जाएगा। समझ ना बात? नहीं हो सकता, मतलब महत्तम वही होगा जो लघुत्तम को काट दे। समझ ना बात? चलिए ये कौन सा था, 33 था। 34 देखिए क्या कर रहा है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 136 हो? कितने जोड़े होंगे? तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें से, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 16 से ये कट रहा है कि नहीं, मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ से कट रहा है कि नहीं। तो अगर 16 से ये कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो बताओ ये इसका महत्तम है, ये नहीं ना है, तो ऐसे कोई संख्या नहीं होगा, ऐसे कोई जोड़े नहीं होंगे। तो आप देख लीजिए क्या दे रहा है आंसर इसमें, कोई नहीं। क्या होंगे? कोई नहीं। समझे ना बात? चलिए ये कौन था, 34 था। 35 देख लीजिए, करेगा कि 306 था। 657 का महत्तम संवर्तक 9 है, तो लघुत्तम संवर्तक क्या होगा? तो क्या होता है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हम बोले हैं ना कि 4 गो है, 4 गो में तीनों कोनो दिया है तो हम कोनो निकाल लेंगे जो पूछेगा। तो देखो, तो 306 गुना 657 संख्या है, इनका महत्तम क्या है, 7 है कि 9 है, 9 है गुना एलसीएम। अब देखो 9 से कटाओ, 6 3 9 और 7 6 13 5 18, दोनों कट रहा है, तो इसी को कटा लो। तो क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 9 सते 63, 63 हो गया, अनतिया 27, कट गया ना। अब देखो तो एलसीएम क्या हो, तो गुना कराओ, 306 73, ऑप्शन देखते रहो, 6 3 18
नहीं, 70 सचक 42। 3 और 8 कहाँ आ रहा है लास्ट में, देखो तो 3 और 8 मात्र एक जगह आ रहा है, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहा ना, मात्र पूरा गुना मत कराओ, पूरा गुना करा तो कुछ समय नहीं लगता, आप यहीं से पकड़ लिए, है ना बात। तो सीखिए आप लोग, ये रास्ते को सीखना जरूरी है। नहीं, चलिए अब बताइए क्या करा क्वेश्चन 36 है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो, 12, 15, 25 से। न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है। नहीं तो देखो बाबू, तो एक बात ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को देखिए बनाने के लिए बता दिया है। ऑप्शन पहले लिख लो, 400 है ऑप्शन, बी कितना है, अब ये 400 है, बी है 900, और सी है आपको 1300 दिया है, और डी कितना दिया है आपको 1600 दिया है ना। आप देखो क्या कर रहा है कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, नहीं तो आप क्या करना है, एलसीएम निकालना है इसका। तो अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हॉय सब विधि खत्म करो, सब वो सब विधि नहीं। देखो 12 है और 15 है ना बात, आप आराम से निकालोगे। 3 का 2 का स्क्वायर, 5 गुना 3 कर लो, यहाँ 5 गुना 5 कर लो, ठीक ना। अब तो या ऐसे भी निकाल सकते हो, 12 और 15 का क्या होता है एलसीएम 60 होता है, 60 रख लिया ना, और ये क्या होता है 25। अब 60 और 25 का एलसीएम क्या होगा, नहीं तो देखो तो 60 और 25 देखो तो इसको क्या कर सकते हो, ये 5 5 या 25 है, तो इसको लिख सकते हो 5 गुना 3 गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो देखो तो ये 5, यहाँ 5 का स्क्वायर है ना जी, तो 5, अब देखो तो 5 गुना 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना जी। तेरह ना, 25 चौका 100 तिया 300, 25 चौका 100 तिया 300 निकल गया यहाँ से आसानी से आपको, बस है ना। या मतलब किसी तरह से 12 और 15 को भी निकालो, 12 15 का, या ऐसे कर लो तो इसे भी आसानी से देखो तो 2 का स्क्वायर लिख लो, फिर 5 का स्क्वायर लिख लो, एक 3 बच रहा है ना, तो 3 लिख लो, जो मिलता है उसका बड़ा पावर लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है उसे भी। तो दो ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, मतलब समझ गया ना बात। इस तरह से एलसीएम निकाल लेता है। अब 300 से इसमें से कौन कट रहा है, बस ये आंसर हो जाएगा। नहीं लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं निकालना है, आपके पास ऑप्शन है ना जी, तो आप देख लेना, देखो कैसे, ये क्या है 3 गुना 4 है, डायरेक्ट विभाजता का नियम होते हैं 2 से 3 से, तो इसी खंड में हम तोड़ेंगे। ये 5 गुना 3 है, 5 से भी कटने का नियम है, 3 से भी कटने का नियम है, और ये 5 गुना 5 है। देखो 4 से 3 से कटेगा क्या, नहीं ना, तो जब नहीं कटेगा वो, जब ये कटबे नहीं करेगा तो फिर बाबू ये कैसे इसका लघुत्तम होगा, नहीं ना होगा। लघुत्तम भी तो संख्या से कटनी चाहिए ना, तो जब ये 3 से नहीं कटेगा तो क्या वो 12 से कटेगा, ये तो ये तुम्हारा नहीं होगा। देखो 9 से 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है 25 चौका 100, और 5 से भी कट रहा है ना, ये हो सकता है। अभी इसको चेक करना, 1300 बाबू हो तो 13 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली आंसर छट गया कि नहीं आपका, नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन से एकदम देखो और बराबर बना लो उसको, ठीक ना, ज्यादा बेटर होता है। चलिए अब देखो तो कौन सा क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी जो 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। शेष कितना बचाना है 7, तो भाई देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो उससे तो संख्या पूरा पूरा कटने वाला आएगा ना, नहीं। यहाँ क्या कर रहा है 7 शेष निकालना है ना। अभी बैठिए आप लोग बैठने दो, हाँ बैठिए। देखिए 37 में क्वेश्चन कर रहा है ये, नहीं तो क्या कर रहा है कि शेष, नहीं 37 क्वेश्चन है, कितना लाए हैं आप लोग, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, तो देख लीजिए आप लोग छूटा हुआ है ना, ये छूटा हुआ है, बताते रहे ना। देखिए वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, नहीं तो 7 शेष कब बचेगा, देखिए किस पहले देख लीजिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए कि 8, 10 और 12 से क्या करने पर डिवाइड करने पर 7 शेष बचे। तो शेष कब बचता है, जब आपसे ज्यादा होता है तब ना बचता है। 10 गो रोटी खाने की आदत है आपको, नहीं, और 10 रोटी मिलवे किया, कोई क्या छोड़ दिया, अब क्या कहोगे शेष 0 हो जाए, नहीं मतलब एक ज्यादा होना चाहिए। शेष करने के लिए वो क्या होना चाहिए, तो 10 को खाने का आदत है ना, तो एक शेष बचा रहा तो एक और अधिकार लेना होगा ना। तो यहां से जो आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये एलसीएम क्या आएगा हमारा, पूर्णतः विभक्त करने वाला, है ना बात। तो देखिए तो अब ऑप्शन भी आपके पास है ना, यहाँ ऑप्शन भी बना सकते हो। कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है ये 37 नंबर है। तो अब ये तो इसका क्या होगा, देखिए तो 12 और 8 का लघुत्तम कितना होगा 24, नहीं, और 24 और 10 का लघुत्तम कितना होगा 120,
24 5 20 से देखते हो कैसे निकालते हैं, देखो सीख लो सब। 2 ये कितना होगा, इसको 2 को क्यों लिख दोगे, ये 5 गुना 2 लिख दोगे, और ये कितना लिखोगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर गुना 3 लिख दोगे। हरदम स्क्वायर के रूप में ही लिखने का मतलब क्यू के पावर के रूप में लिखोगे तो आसान रहेगा ना। अब बार बार बताने के हई पत्ती छोड़ देना है, हई पत्ती छोड़ देना है। अब हई पत्ती कब तक निकालते रहोगे, बचपन वाला नहीं। तो देखो तो क्या होगा, ये हो गया ना यहाँ, तो एलसीएम निकाला तो बाबू कौन मिल रहा है, 2 2 2, लेकिन सबसे ज्यादा 2 के पावर क्या है, 3 है, 2 के पावर 3 लिख लेना। अब ये तो 5 मिल रहा है नहीं ना, तब पर भी लिख लेंगे, 3 मिल रहा है नहीं ना, लिख लेंगे इसको, है ना बात। अब ये तो कितना हो गया, 8 5 40 3 120 हो गया ना। अब देखो 120 तो पूर्णतः कट जाएगा, लेकिन 7 को शेष बचाना है इसको, तो इसमें 7 हाँ जोड़ देंगे, 127 कर देंगे। क्लियर, समझ गया बात आप लोग, कोई दिक्कत। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 है ना, 38 देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। किससे बाबू, तो देखो तो 14 से 15 से 21 से 32 से 60 से, मतलब से विभक्त करने पर बतना क्या कर रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर 11 घटाने पर 11 घटाने पर छोटी छोटी संख्या में से घटाने पर नहीं, घटाने पर 14 15 21 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इससे विभक्त हो जाए। तो जब भी घटाने की संख्या में से घटाने की बात कहेगा तो जोड़ देना है आपको, नहीं संख्या में से घटाने की बात कहेगा तो जोड़ देना है, और जोड़ने की बात कहेगा तो घटा देना है। ध्यान रखना सब, ये जोड़ने की बात कहेगा तो घटा देना है, और घटाने की बात कहेगा तो जोड़ देना है। आप बताओ, आप कहोगे सर अब तो यहाँ तो ये पत्ती आपको लागू करना पड़ जाएगा, नहीं क्यों लागू करेंगे ये पत्ती, वो बचपन वाला ऐसे कैसे करके निकालो, ऐसे ऐसे नहीं नहीं, आपको देखो फटाफट कैसे निकालना है सीखो सब। देखो 15 और 60 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा, दो कहानी खत्म। नहीं देखो 14 है 21 कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 है, 14 तिया 42, यह कट रहा है न्यूनतम में, तो 42 हो जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ अब क्या बच गया है, 32 बच गया है, तोड़ो फटाफट इनको, 7 गुना 3 गुना 2, नहीं 3 गुना 5 गुना 2 का स्क्वायर 15 चौके 60, नहीं 2 के पावर 5 32, नहीं एलसीएम निकालना था ना, तो ये तो हो गया। देखो तो बाबू 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, तो रख लो, रख लिया ना 2 के पावर 5। अब क्या रख लो, 3 रख लो, नहीं मिल रहा है 7, नहीं मिल रहा है 5, यहाँ रखो 2 के पावर 5 के रखो, तब और आसानी से सीखो कैसे हम लोग गुना करा लेंगे। हो गया ना, सब हो गया। जो तो 2 के पावर 5 3 मिल रहा है, एक इसमें नहीं मिला तब पर भी 3 लिखेंगे, 7 मिल रहा है नहीं मिल रहा है तब पर भी 7 लिखेंगे, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना सब में, तब पर भी 5 लिखेंगे। लघुत्तम का मतलब जो मिलता है उसका बड़ा पावर, और जो नहीं मिलता है उसको भी, जो मिलता है उसका बड़ा पावर, जो नहीं मिलता है उसको भी। क्लियर इतना। देखिए अब गुना कराना भी एक टेक्निक हो जाता है, देखिए कैसे, 7 5 35, अच्छा देखो तो 7 5 35 हो गया ना। अब 35 दूनी क्या होता है, 70 होता है, तो यहाँ से एगो निकाल लिए तो 4 नहीं बच गया, नहीं बच गया, तो ई हो गया 16, नहीं अब तो यहाँ से या हाँ ये ठीक है, 7 5 35, नहीं अब 35 दूनी 70 और 70 है 16 तिया 48, तो 48 गुना 70, देख रहा हो ना, ओके ना, 8 आते 56 और 7 चौका 28 और 5 33, मतलब कितना आ गया 3360 आ गया। अब क्या पूछ ले है, क्या पूछ ले आपसे कि 11 जोड़ने पर पूछ ले ना, तो आप 11 इसमें से माइनस कर लेना बाबू, बोले ना कि जोड़, घटाने पर पूछ ले है, घटाने पर जब घटाने पूछ ले तो जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो हाँ 1 7 3 3 3 37 33 71 33 71, क्वेश्चन नंबर कौन था बाबू, ये सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। हो गया ना, मतलब क्या है, घटाने को कहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक ना, और जोड़ने को कहेगा तो ना। चलिए हटाना इसको, 38 हो गया। 39 देखिए, 39 क्या कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 जोड़ने पर
कहा गया 9 जोड़ने पर संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्या आ गया है? जोड़ने पर तो क्या करेंगे हम लास्ट में एलसीएम में से घटाएंगे, एलसीएम में से घटाएंगे, घटाने बोलेगा तो एलसीएम में हम जोड़ देंगे, एलसीएम में हम जोड़ देंगे। तो 24, 32, 36, 54 आ गया। नहीं, अब क्या काम करेंगे इनको? तो क्या होता है ये? इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होता है हमको, नहीं तो फटाफट तोड़ेंगे। नहीं तो देखो तो 6 चौका 24 होता है, 8 3 के 24 होता है, तो 3 गुना 2 के पावर 5 फट लिखो। नहीं, ये 2 के पावर 5 है 32 है। नहीं, और 9 चौका 36 तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। नहीं, 27 दूनी 54। तो ऐसा टेबल भी दिमाग को होना चाहिए, तब ना फटाफट लिखोगे। देख रहे हो ना बात, नहीं तो सोचने लगोगे सब 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। नहीं, ऐसा नहीं, आप एकदम कंपटीशन करना, कंपटीशन देना है जी, बात है ना। तो 27 का वो क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब गुना 2 हो गया ना। अब एलसीएम निकाल लो। 3, हाँ बताइए कहाँ? ए जा, हाँ देख लो 2 के पावर 3, हाँ 8 होगा, 5 लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक ना। हाँ चलिए तो हाँ बढ़िया बढ़िया, आप लोग बैठिए। ये क्या था? वो 2 के पावर 3 था, यहाँ देख रहा ना बात। आप देखो क्या काम करेंगे, वो थोड़ा सा छोटा हुआ है ना, हमारा ही हम लोग का वीडियो ही खराब हो गया था, ठीक ना, कट गया था, इसीलिए इन लोग को बता नहीं रहे। आदमी को तो पढ़ा रहे होंगे। नहीं, अभी आप लोग क्लास अभी चल नहीं हुआ, 10 मिनट का टाइम बोल दीजिए ना, क्लास हो जाएगा ना। ये 3 है, ये हो गया ना, समझ में आ गया ना बात। ये कितना हो गया? वो तो 3 ये हो गया, मतलब फैक्टर हम लोग कर लिए। अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ से देखो तो 2 के पावर 3 निकाल लेंगे भाई, जो ज्यादा होता है वो। नहीं, 2 के पावर 5 ज्यादा है ना यहाँ, तो 2 के पावर 5 निकाल लिए। 3 3 3 का पावर 3 निकाल लिए, 3 है ना यहाँ। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना, कुछ बच रहा है, बस यही हो गया ना। अब देखो कितना हो गया ये, 2 के पावर कितना होगा? हो गया तुमको 32, और ये कितना हो गया? 27। नहीं, 27 दूनी क्या होता है? 54, और 27 तिया क्या होता है? 81। तो देखिए 27 दूनी 54 हो गया ना, और 81 5 कितना होता है? 86। तो ये 864 हो गया। आज जब जोड़ने को कहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। जब जोड़ने को कहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। इसमें से हम घटा लेंगे 9, 9 है ना जोड़ने कह रहा है, तो घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 855 आपका आंसर हो जाएगा। समझ ना बात? बी नंबर ऑप्शन। मतलब ध्यान रखना है, जोड़ने को बोलेगा तो घटा लेंगे, घटाने को बोलेगा तो जोड़ लेंगे, ठीक ना। चलिए, ये 39 था। चलिए अब ये तो 40 नंबर क्वेश्चन। 40 का है कि वह छोटा से छोटा संख्या 7 का गुणज क्या होगा? 7 का गुणज क्या होगा जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखो तो किससे किससे भाग देने पर, देख लो तो बाबू, कौन है? 39 है, 40 है, 40 है। नहीं, 6, 9, 15, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 4 बचे, लेकिन वो गुणज 7 का होना चाहिए। गुणज किसका होना चाहिए? 7 का। गुणज उसे कहते हैं जो उसे गुना में आए, 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 28, ये सब गुणज होता है। नहीं तो चलिए ऐसे क्वेश्चन क्या करें कि बोलेंगे ऑप्शन से बना लेंगे फटाफट। चलिए 40 देखिए, 40 ऑप्शन क्या है? 74 है, बताओ तो 94 है, और बताओ सब तो 184 है, और 364 है। भाई पहला कंडीशन की 7 का गुणज होना चाहिए। नहीं, और ये भी आपको बताए हैं कि अगर 2 गो ऑप्शन लड़ जाएगा तो क्या करेंगे, 3 गो लड़ जाएगा तो कल ही लड़ा था, है ना बात। 3 गो लड़ जाएगा तो क्या करेंगे, बताए ना। अब देखिए क्या है कि देखिए 74 है ये, तो 7 से कटेगा 74, ये होगा आंसर आपका? नहीं, 94 कट रहा है 7 से, कट रहा है वो 7 से, यो होंगे नहीं ना। इधर तो 84, 7 दूनी 14 कट रहे हैं, नहीं ना। अब बताइए आंसर कौन होगा? कुछ बनाना पड़ा आप लोग को, केवल थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए तो बनाना पड़ रहा है आप लोग को। अरे पहले ही कहा है कि भाई इसका वीक पॉइंट क्वेश्चन क्या है? 7 है। नहीं, बस वही 7 से बाबू हम जब जान रहे थे कि रावण मरेगा मारने पर नाभि में, नहीं कतनो मुड़ी काट रहे थे, राम जी मर रहा था वो। लेकिन बताओ तो एक आदमी आके बता दिया उनका भाई
एग्जाम तरफ भैया कैसे मरी हाँ अगर रावण मरा था नहीं ना तो बाबू ये जल्दी बनता है या के बोल दिया सतवा की देखो ऐसे बात नहीं कि हम ही बानी हमरा जौन कट जाई नो उहे आंसर होई सही ना बात तो वीक पॉइंट को पकड़िए कौन सा वीक पॉइंट है कहां से हम टेक्निक यूज करेंगे तो वो मैथ हमसे जल्दी बन जाएगा अरे भाई बहुत बड़ा बड़ा मैथ बना लेना बहादुरी नहीं है बड़े बड़े आप बना रहे हो बात ना बहादुरी नहीं एकदम सीखिए जितने जल्दी आप बाबू बनाना सीखिएगा ना उतने आपका समय क्या होगा बचेगा वहां समझे ना बात तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो खटा खटा बन जाएगा ना 40 हो गया अब ये 41 क्वेश्चन क्या कर 41 कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 5, 6, 8, 9, 12 क्या करने पर 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे कितना शेष बचे 3 शेष बचे बात समझ ना अब कमजोर परंतु 9 से भाग देने पर कुछ ना मतलब 0 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे मतलब 0 कुछ ना मतलब 0 तो अब इनका पॉइंट कमजोर कौन है 9 है ना जी अब ऑप्शन को देख लेते हैं इनका क्या ऑप्शन दिया है 361 और क्या दिया है 721 1801 और बाबू क्या दिया है 3601 दिया है ना 361 अब तो बाबू 6 1 7 3 10 9 से कटेगा है क्या हो 41 है अच्छा 41 है अच्छा 41 हम देख लिया 42 देख लिया एक ही सब पूछना था नहीं वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो 9 से नहीं 13 से यही ना कर रहा है 13 से पूर्णतः विभक्त वही बात है क्वेश्चन जानता हो का है हम हाँ वो एक ही जैसा क्वेश्चन है चलिए कोई बात नहीं है 13 शेष बचे कितना हो एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो अब देखो तो 13 से कौन विभक्त होता है ये हो रहा है विभक्त 13 से 13 दूनी 26 देखो तो अब 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 2 गया 1 हो रहा है नहीं ना कटेगा 13 से ये गए कहानी से खत्म दो तो 13 78 होता है 13 पचे 12 में से 5 गया कितना होता है 7 होता है और ये कहानी 71 कटेगा 13 से ये हो गए अब तो 13 से इनको कटाओ 18 से 1 को 13 8 में से 3 गया कितना हो गया 5 0 हो गया ना 13 दूनी 26 कट रहा है ये 13 तिया 39 13 तिया 39 10 में से 9 गया 1 और ये कितना हुआ 1 ये कट रहा है नहीं ना कट रहा है तो अब हई हो नहीं कटा हई हो नहीं कटा हई हो नहीं कटा नहीं तो कौन बच गया अब इसको काट के देखेंगे क्या कैंसर लिखेंगे मूर्खते ना होगा है ना बात दे रहे हो कितने आसानी से बन जा रहे हैं नहीं बन जा रहा है कोई दिक्कत भाई 13 का गुणज है 13 से कट जाए मतलब 13 से कटने वाला संख्या होगा है ना बात देखिए अब ये तो 42 क्या कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 42 कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5 7 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर शून्य मतलब कुछ होना 9 से भाग देने पर कुछ होना यही क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ लिए थे नहीं चलिए 42 है ये तो 5 है 6 है 7 है 8 है नहीं 5 6 7 8 यही ना है 5 6 7 8 भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे 3 बचे ठीक ना और बाबू 9 से भाग देने पर कुछ ना 0 बचे तो 9 से भाग देने पर ना तो 9 ऐसा वीक पॉइंट है ना ऑप्शन देखिए आप 16 7 7 कमिंग बाबू बी देखिए 16 7 हो गया ना अब कितना है 16 8 3 अब कितना है 25 2 3 है ना जी अब कितना है 33 और 63 है ना जी किससे बाबू भाग करना है 9 से भाग करके देखना है 9 से ना जी तो अब देखिए 9 से नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाते हैं तो संख्या 9 से कटते हैं देखिए 7 7 14 नहीं आई 6 1 7 7 7 14 17 के 21 21 9 से नहीं कटता है बाबू नहीं होगा आंसर 8 3 11 11 7 18 ही कट जाता है हो सकता है आंसर नहीं अब तो 5 2 7 2 9 3 12 ये नहीं कटेगा नहीं ना कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा 3 3 6 6 12 3 15 इहो नहीं कट रहा है इहो आंसर नहीं होगा आंसर क्या होगा बी नंबर देख रहे हो बात बस मिला तो लेना है इस क्वेश्चन को और नहीं तो बनाओगे तो फिर वो फेर में पड़ोगे है ना बात कोई दिक्कत किसी कोई दिक्कत है
हटा दे इसको यहां से। ये 42 था, चलिए 43 देखो, सब तो वही क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब 13 से कुछ ना बचे। नहीं तो कौन है बाबू? तो 3 है। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, ऑप्शन खाली लिख के चेक करना है। 3 देखो, ये क्वेश्चन दे दिया ना, क्वेश्चन दे दिया ना, ये क्वेश्चन यहाँ है, हमको केवल ऑप्शन लिखकर चेक करना है। 312 नहीं, 962, 1562, 1586। अब 13 से कौन कटेगा? देखो तो 13 इकाई, 13 दूनी 26, 11 में 6 हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया? 13 चौका 52, कट गया ना। चलो ये तो एक हो सकता है हमारा, घेर लिए इनको। देखो तो 63 91 नहीं कट रहा है, 72 13 से नहीं कटता है, ये नहीं होगा, नहीं होगा ना। 13 इकाई 13 2 6, 13 दूनी 26, ये भी 2 से बज रहा है, नहीं होगा, नहीं कटेगा। देखो तो 13 इकाई 2 28, 13 दूनी 26, ये भी कट गया, 2 कट गया ना बुआ, लड़ गया ना यहाँ ऑप्शन 2 को। अब क्या काम करेंगे? जहां ऑप्शन लड़ गया 2 को, क्या काम करेंगे? तो अब क्या काम करेंगे कि आपके पास जो संख्या था वो 3 था, 5 था, 6 था और 8 था, नहीं और 10 था। बस में है ना आप लोग? अब इससे भाग देके देखेंगे, और नहीं 10 12 था, का हो 12 था वो, मतलब इतने से भाग करके देखेंगे कि कौना से। देखो एगो हाई है हमारा आंसर बन सकता है, एगो हाई बन सकता है, तो इसी दो को चेक करेंगे। नहीं कौन एगो के चेक कर लेंगे, तो देखो तो 3 से इसको चेक कर रहे हो ना। तो 3 इकाई 3 3 चौका 12, 3 इकाई 3 3 चौका 12, नहीं 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, यहाँ 2 शेष बच रहा है, 2 1 3, तो 2 1 3 हो गया ना ये, और 3 3 6 हो गया ना, शेष बच रहा है यहाँ, नहीं ना बच रहा है। हमारा आंसर कौन होगा? 1586 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि शेष ना बचना चाहिए, उससे भाग देने पर 2 शेष बचे, ये तो कट जा रहा है। नहीं आगे बात समझ में ना, जहां जब ऑप्शन लड़ेगा तो हम फिर बाबू उस संख्या से चेक कर लेंगे। अरे दुइयों को चेक करना होगा, है तो हम निकालिए दिए हैं इनको। बात समझ में आ रही है? ये कभी नहीं भूलोगे, कभी ये बाबू मेथड नहीं आप भूल सकते हो। भूल सकते हो क्या? है कि नहीं बात? 43 था ना बाबू, 44 देख लीजिए क्या कर रहा है। 44 वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे? प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। 8, 9, 12, 15 ऑप्शनों से चेक कर सकते हो, लेकिन काहे के लिए ऑप्शन से चेक करोगे? छोटे छोटे संख्या है, बड़े बड़े रहता तब ऑप्शन से चेक कर लेते नहीं। तो 8, 9, 12, 15 है ना बात। अब एलसीएम निकालना है ना इसका, आपको निकाल लो एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 24 फटाफट। 9 और 15 का एलसीएम 15 छक्का 90, 9 दहिया, अब तो कटे नहीं, 45 करता है, 9 5 45 और 15 तिया 45 हो गया। अब तो बाबू 24 कितना होता है? 6 चौका मतलब 8 3 के 24, 3 गुना 2 के पावर 3, 5 3 न हो, हाँ 8 9 3 45, 9 5 45, 3 का स्क्वायर 5, क्या बन गया एलसीएम आपका? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 बन गया ना। 8 5 40 होता है ना, चौका 36 होता है, 360। बात ना एकदम है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से निकाल लोगे, समझाने के लिए लिख दिए 360। एक शेष बचाना है तो 10 रोटी खात रह, एगो शेष बचाए के बाद एगो रोटी और अधिका चाहिए, मतलब एक रोटी शेष बचाना है। आ गया बात? समझ गया है ना बात? ऑप्शन से कैसे आप निकाल लेते? देखो तो दिया है, कौन है क्वेश्चन? 44 नंबर। शेष तो एक बचाना था आपको, 8 दूनी 16 नहीं, और 8 दूनी 16, शेष 2 बच जा रहा है, ये तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। ऑप्शनों से चेक कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं हो तो 8, अब तो फिर हो तो 8 दूनी 16 नहीं, और 3 का 24 हो जाता है, जबकि कैसा आ रहा है? नहीं हो रहा है, शेष नहीं हो रहा है ना। चलो 8 से फिर देख लो, 8 8 चौका 32, 3 नहीं, 8 5 40, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ भी ना। चलिए जब नहीं हो रहा है तो कौन बच रहा है आपके पास? 361 है ना बच रहा है, आंसर हो गया। ऐसे में चेक कर लिए, नहीं कोई दिक्कत। चलिए इतना नहीं निकलेगा तो चेक हो जाएगा।
देखिए 44, 45 देखो 44 बन गया ना, 45 देखो करेगा कि 10,000 के समीपतम कौन सी वह संख्या है, 10,000 देखना सब समीपतम कौन सी वह संख्या है जो 3 4 5 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। चलो तो अब क्या काम करेंगे बाबू, बताए थे मेथड, ठीक ना। देखिए मेथड देखिए बता रहे हैं, 4 देखो तो 3 4 5 6 7 8 बात ना। तो ये दिया हुआ है ना, तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो, पहले देख लो, नहीं तो हम बाबू फिर क्या ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक ना। एलसीएम निकालो कैसे, 3 4 5 6 4 3 12 5 60, ये तक तो 60 आ गया, ये तक तो 60 आ गया ना। चलिए अब देखो ये 60 हो गया और ये क्या बच गया 7 और ये बच गया 2 के पावर 5 बच गया ना। अब तो कितना होता है 60 कितना होता है, देखो तो 15 चौका 60 होता है ना। तो 5 गुना 3 गुना कितना हो जाए 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए तो 2 के पावर 5 हो गया आपके पास, अब कितना हो गया 5 हो गया आपके पास, 3 भी हो गया आपके पास और 7 भी हो गया आपके पास, हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, 5 3 15 नहीं, और एक में से दो तो 2 के पावर क्या है 4 निकाल लोगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो 15 चौके 60 होता है, तो ये 60 हो गया यहाँ, और यहाँ क्या बच गया है 8 बच गया है, बच गया ना 2 के पावर 3, 2 के पावर ये भाई गलती हो गया है, ये 5 कहाँ से, हम बार बार 5 लिख दे रहे हैं, 3 ना होगा, हो भर सा घबरा रहा है, ये 3 होगा, 3 ना होगा यहाँ, नहीं होगा 3। चलिए अब देखिए तो बाबू इसमें से 4 निकाल लिया तो 15 चौका 60 होता है, नहीं, और 7 दूनी 14 होता है, 14 छक 84 होता है, 840। समझ रहे हो बात, देख रहे हो ना कैसे बाबू लपेटा जा रहा है, लपेटना सीख जाइए आप भी, कैसे संख्या का बाबू यहाँ से इनका गोड़ तोड़ के वहां से वैसे बाबू कह के बाबू गुना करा के हमको बाबू जल्दी लाना है, नहीं तो ऐसे करते 17 की 21 बचे 75 से मतलब तब करते बाबू तो टाइम नहीं लगता हम लोग को। तो आप देखिए कैसे आसानी से इसको बना रहे हैं, कैसे गुना करा रहे हैं एकदम फटाफट, है ना बात। 840 हो गया, अब क्या करना होगा बबुआ 840 से भाग देना होगा। चलिए जब भाग दिया कितना होगा, एक मरतबा में 0 10 में से 4 गया, और ये कितना होगा 9 में 60 गया 160 हो गया ना। अब देखो तो कटेगा क्या, 8 दूनी 16 हो जा रहा है, एक मरतबा में जाएगा। चलो 0 10 में से 4 गया 6, और ये कितना बच गया 15 में 60 गया 7 7 7 नहीं। अब क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, इसका अंतर देखना होगा, कितना अंतर आ रहा है, ये घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा 80 अंतर आ रहा है, और इस 80 को इसमें जोड़ दोगे तो क्या होगा समीपतम संख्या चला आएगा। समझे ना बात, मतलब क्या करना है, मतलब एलसीएम से भाग दे देना है, शेष आएगा उसे एलसीएम में से घटा लेना है, घटाने के बाद जो आएगा वो संख्या में जोड़ देना है। समझे ना बात, इतना तो काम करना है आपको, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ना। आप देखिए आप ऑप्शन से कैसे इनको पकड़ लीजिएगा फटाक से कर, इससे भी आसानी से ऑप्शन से पकड़ाएंगे, इसमें तो हाथ ना निकालना पड़ा ना। चलिए ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन देखिए क्या है बताइए लो, 45 है ना, 92 40, बी क्या है 6 है, सी क्या है 10,000 है, 3 को तो बाबू श्रेणी में रखबे मत करो सब। अस्सी है तो पहला ही समीपतम हमसे पूछा है, समीपतम है का, ये कहानी खत्म हो गया ना इनका। चलिए अब क्या करना है बाबू कि जो किससे पूर्णतः विभक्त हो बाबू 3 4 5 6 7 8 से, नहीं 7 8 से इनसे पूर्णतः विभक्त हो। तो भाई जब इनसे पूर्णतः विभक्त हो मतलब सबसे ना विभक्त हो, तो देखो तो भाई 4 2 6 9 6 15 तो हो जा रहा है ना विभक्त भाई। अब तो बाबू 4 से भी तो कट रहा है चाचा, मतलब 4 6 24 मतलब 4 दहा 40, इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से कट जाते हैं। देखो बाबू 5 से भी तो कट रहा है, देखो तो 3 और 2 3 से कट ही रहा है, तो 2 से भी कट ही रहा है, कट रहा है ना, अंक क्या है 0 है तो 2 से कट जाएगा ना, तो 6 से भी कट जा रहा है ना, 7 से देख लो कट रहा है, 7 कहीं 7 7 कहीं 7, अब तो कट जा रहा है 7 कहीं 7, अब तो 2 7 तरीके 21 7 14 7 से भी कट जा रहा है, और 8 से कट जा रहा है 8 24, मतलब ये संख्या है वो कट जा रहा है, ये हमारा हो सकता है।
हमको समीपता में पूछना है कौन ज्यादा समीप है, ये नहीं, कटने से हमको मतलब नहीं है, सब कट जाए उससे क्या मतलब है हमको, समीप कौन है, नजदीक कौन है वो देखना है। चलिए अब देखिए हाई दो तो 9 9 18, हाई दो तो बाबू ये 5 से कटेगा संख्या, नहीं ना कटेगा, ये तो ऐसे ही खत्म, हाई ऐसा ही खत्म है, तो हाई बच गया है एगो, ये 500 से कट रहा है ना, 8 1 9 तीनों से कट रहा है, देखो 4 दूनी 8 80 से कट रहा है, 5 से कटबे करेगा, जब 3 से कट गया तो 2 से कटबे करेगा, कटिए रहा है ये तो 6 से कटिए जाएगा, 7 से 2 कट रहा है, 7 गई 7 3 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 से भी कट जा रहा है, कट जा रहा है 7 से। अब तो बाबू 8 से कट रहा है, देखो तो 8 से कट भी कट जा रहा है नहीं। अब देखो ये दोनों संख्या कट रहे हैं, तो नजदीक कौन है 10,000 से, हाई हाई नजदीक है, हाई नजदीक है, हाई 80 ना ज्यादा है, बाकी हाई ढेर ना कम है, तो नजदीक हाई है ना हुआ नहीं, तो इसलिए आंसर आपका बनेगा, देख रहा ना, ये आसान तरीका है, समझ बात। चलिए उसको हटा दीजिए, तो लोग नहीं पढ़ना है ना हो।